आप देख रहे हैं जनता वॉइस। आर्य समाज मंदिर उत्तम नगर में आर्य समाज रोड पर है, जहां आज हमने देखा कि वहां पर जो मंदिर है, इस मंदिर के महामंत्री अमर सिंह जी से बात हुई। पता चला कि यहां पर आर्य समाज मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है और न ही यहां पर मूर्ति को पूजा भी नहीं की जाती है। यहाँ पर हवन यज्ञ किया जाता है, उसके द्वारा हम अपने आप को और वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। और बात करने पर पता चला कि यहाँ शादी विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। यहाँ पर योग क्लास से भी करवाई जाती है और हवन यज्ञ करना सिखाया भी जाता है। यहाँ पर कोषाध्यक्ष किशन कुमार जी हैं और वह योग चैंपियन भी हैं और वह योग भी करवाते हैं। यहाँ पर अगर कोई यज्ञ हवन भी सिखाया जाता है। अगर किसी को सीखना है तो उनसे पैसे भी नहीं लिए जाते हैं। अगर किसी के पास में पैसे ना भी हो तो वह फ्री में यज्ञ सीख सकता है और अगर कोई घर में भी बुलाकर हवन करवा सकता है। और अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वह फ्री में सिखाएंगे और फ्री में करेंगे भी। और यहाँ पर बात करने से पता चला है कि जो विवाह शादी में पंडित जो फीस रखते हैं, यहाँ पर फीस कोई तय नहीं की जाती। अपनी श्रद्धा से जो देना चाहते हैं दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई इनका फिक्स अमाउंट नहीं है। जो भी खुशी से देना चाहे दे सकता है। सर आप अपना नाम बता देना। नमस्ते जी, मेरा नाम अरुण कुमार शास्त्री वाचस्पति है, जो मैं आर्य समाज में 1987 से जो है कार्यरत हूँ और सुबह शाम यज्ञ हवन प्रवचन इत्यादि का कार्य संपन्न मैं कराता हूँ। किसी भाई को अगर घर में आवश्यकता होती है तो मैं वहाँ भी उनके वैदिक परंपरा के माध्यम से यज्ञ अनुष्ठान आदि का कार्य करता हूँ। और यजमान जो श्रद्धा से अपनी सुरक्षा के माध्यम से दक्षिणा देता है वो मुझे स्वीकार होती है। जो आर्य समाज को दान देता है उसकी रसीद उसको हम तत्काल ही प्रदान कर देते हैं। सर जो वैदिक धर्म हो गया और जो वैसे वैदिक धर्म के अनुसार या दूसरे जो वैसे शादियां ब्याह हवन वगैरह करते उसमें क्या फ़र्क है? हाँ, वैदिक धर्म में जो है इस वेदोक्त मंत्र का उच्चारण होता है और सनातन धर्म में जो है नवग्रह की इत्यादि की पूजा होती है। वो हमारे वेदों के भिन्न है, हम उसको नहीं कराते हैं और हम वैदिक मंत्रों के माध्यम से सारा कार्य संपन्न कराते हैं। इसमें पाखंड और प्रपंच से दूर किया जाता है। वैदिक धर्म का यही एक माध्यम आधार है। ईश्वर को मानते, ईश्वरो प्रतिमा नास्ति भवेत्, जो ईश्वर की प्रतिमा वेदों में नहीं बताई गई है और हमारे वेदों के अनुसार हम सारा कार्य कराते हैं। और गायत्री मंत्र की सबसे प्रधानता होती है और महामृत्युंजय मंत्र के रोग निवारण के लिए जो है यज्ञ हवन का विशेष अनुष्ठान किया जाता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ होते हैं और घर की शुद्धिकरण होता है और परिवार में सुख शांति की वृद्धि होती है। तो ईश्वर का आशीर्वाद उन्हीं वेद मंत्रों के द्वारा हम सभी को प्राप्त होता है। सर जैसे काल सर्प योग हो गया, सुंदरकांड हो गया और ये तरह तरह के पड़ोसी का दोष, इसका दोष, उसका दोष, ये भी पूजा पाठ आप कराते हो? नहीं, ये हमारे से भिन्न है। हम तो आर्य समाज के वैदिक परंपरा के माध्यम से कराते हैं, जिसकी गायत्री मंत्र की प्रधानता होती है और घर की सुख शांति के लिए हम ये सुंदरकांड नवग्रह इत्यादि पूजन हमारे से दूर होते हैं, पृथक होते हैं। ये पाखंड के अंतर्गत आते हैं, इसलिए वेद इनको नहीं मानता है। वेद तो सात्विक विचारधारा की श्रृंखला के माध्यम से आगे कार्य को बढ़ाता है और ताकि हम अपने जीवन में सुख शांति वृद्धि के लिए हम उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। एक वेद मंत्र आता है, ईशावास विदम सर्व यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्वक्तेन भुंजीथा नामागृधा कश्यदम। ईश्वर जो है सारे संसार के अंदर कण कण के अंदर उद्देश्य है कि ईश्वर को की जो अच्छी परंपरा है उसको सही लोगों तक, सभी लोगों तक पहुँचाना, ताकि जो पाखंड और जो ये और तरह तरह के आजकल मतमतांतर चले हुए हैं उनसे लोगों को बचाना, पाखंडों को बचाना। सर जो बच्चों के लिए तो आप क्लास लगवा रहे हो और जो बड़े अगर जो सीखना चाहते हैं ये यहाँ पे मंदिर में आते हैं, जैसे यहाँ पे और मंदिरों में तो सुबह 5 बजे से 6 बजे से लेके 12 बजे तक के खुले रहते हैं, शाम को भी खुलते हैं। तो आपके यहाँ पे मतलब कि मूर्ति भी नहीं, तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो आएंगे उनको क्या सीखने को मिलेगा? उनको हमारे जो वे प्रवक्ता होते हैं वो शिक्षा ग्रहण कराते हैं। सर टाइमिंग क्या रहता है आपका? जैसे सवेरे 8 से लेकर 10 बजे तक का रहता है।
शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक का रहता है। जी। दिन में आयुर्वेद की क्लास वगैरह, आयुर्वेदों की जो 4 वेद हैं उनके उपवेद हैं, उनकी भी क्लासें वगैरह? उसके उपलक्ष्य में हम रविवार को जो हमारे गुरुजी हैं प्रकाश डालते हैं, आके जो हमारे विद्वान होते हैं वैदिक विद्वान, वो उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। जिसको भी भाई को भी कोई पूछना हो तो रविवार को वो आ सकता है। सर यहाँ पे जैसे जो महर्षि जी का जन्मदिन है या और क्या क्या गतिविधि? हाँ, जैसे महर्षि दयानंद जी का जन्मदिन है फरवरी माह में पड़ता है, जो माघ के महीने में, फागुन के महीने में सॉरी, तो वो उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ भजन संध्या वगैरह करते हैं। उसके पश्चात हमारा गायत्री महायज्ञ होता है। इस तरह कई कार्यक्रम होता है। ऋषि ये आपका स्वामी श्रद्धानंद बलिदान जी, उस पर शोभा यात्रा निकाली जाती है जी। और आपके यहाँ पे जुड़ने के लिए कोई मेंबरशिप होती है कोई? हाँ जी, हमारे यहाँ जुड़ने के लिए आपको सदस्यता लेनी पड़ती है और आर्य समाज के नियमों को जो है ना फॉलो करना पड़ता है। सर सदस्य शुल्क क्या होता है आपका? सिर्फ 50 रुपये महीना है जी। और बाकी जो दान होता है वो अपनी इच्छा अनुसार आप दे सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर। आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम विधि गर्ग है। हाँ, आप यहाँ पे किस लिए आए हो? क्या किस मतलब यहाँ पे क्लास करते हो? आप किस लिए आते हो? यहाँ पे रहते हो क्या है, थोड़ा हम बताओ। यहाँ पे यज्ञ करने आते हैं हर संडे। अच्छा, तो आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आते आते? बचपन से ही आ रही हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब कि बचपन से आप आ रहे हो। यहाँ पे आपको क्या क्या सीखने को मिला है? यहाँ से जो आर्य समाज से आपने क्या क्या सीखा है? यहाँ पे हमको यज्ञ करना भी हमें ऐसे सीखने को मिला है और घर पे भी हम करते हैं, लेकिन संडे को जैसे सबके साथ मिलके मंदिर में आके फिर करना सीखते। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं MSc में। MSc। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत जी। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए कृष्ण जी। आप यहाँ पे क्या है, किस पद पे हैं? यहाँ इस समाज में पिछले 20-22 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 5-6 साल से मैं यहाँ कैसे हूँ। तो यहाँ दान आता है, उसका हिसाब रखना होता है, हवन होता है, संध्या होती है, सुबह शाम हवन और संध्या होती है। संडे को साप्ताहिक सत्संग होता है। साल में 2-3 प्रोग्राम भी हो जाते हैं। एक तो हमने अभी बनाया था महर्षि दयानंद के जन्मदिन पर ऋषि जन्मोत्सव बनाया था। तो ऐसे साल में कई बार भजन संध्या कर लेते हैं। ज़्यादातर हम भजन संध्या करते हैं। इस बार लॉकडाउन की वजह से थोड़ा ये था कि शाम को लोग नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमने दिन में किया। सर, जो यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं इसके चार्जेस भी होते हैं क्या? जैसे किसी को कोई प्रोग्राम कराना हो तो चार्जेस भी होते हैं क्या? फ्री में प्रोग्राम होते हैं, क्या होता है यहाँ पे? थोड़ा सा बता दीजिए। प्रोग्राम किस टाइप के कहेंगे हम? कोई जैसे बर्थडे पार्टी कराना चाहो आर्य के भी, हमें जो है होटलों में या रेस्टोरेंट में ना जाके हम जो आर्य समाज मंदिर। चार्जेस मिनिमम होते हैं। पंडित के दक्षिणा के होते हैं। जो सामान लगता है हमारा, जैसे संविधाएँ लगती हैं, सामग्री लगती हैं, उसके चार्ज में देते हैं। सेवक जो काम करता है उसके दे देते हैं। वैसे एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं है हमारे इतना। कोई सामान अपना लाए तो कम हो जाते हैं, जैसे पंडित की दक्षिणा और सेवक दिखाई देते हैं खाली, और सामान भी हमारा वो तो अलग हिसाब से हो जाते हैं। पार्टी के हिसाब से भी ये है, हमने अरेंजमेंट करना हो, हलवाई वाला हमारा हो तो हलवाई से पूछ के उसी हिसाब से होता है। अपने आप करना हो तो अपने आप कर देते हैं। खाने का भी जैसे ऐसे किसी को खाने का प्रोवाइड करना हो तो उसके अलग से उसके हिसाब से हो जाएंगे, और किसी को खाली और नाश्ता करवाना हो उसी हिसाब से हो जाते हैं। चार्ज का ये फिक्स नहीं है कि हमारा जिसका जैसा करना हो। 55 हवन करवाने के पंडित की दक्षिणा हम फिक्स कह सकते हैं, और कोई होगी। सर, मतलब कि जैसे दक्षिणा में कितनी दक्षिणा होती है? मिनिमम क्या होता है? जैसे कि किसी के पास कुछ ऐसे भी हैं कि जो दे सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है जी। कि बस अपने घर में बोलते हैं हवन करवाने तो करवाना है जी, कोई दक्षिणा नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। मैं खुद भी हवन करवाता हूँ जी। कोई बोल देता कि मैं दक्षिणा नहीं दे सकता, नहीं दे सकते जी। और जो दक्षिणा मिलते हैं मैं आयुष्मान मंदिर में ही देता हूँ। नहीं दे तो कोई बात नहीं, मैं अपने घी सामग्री वगैरह भी सब कुछ ले जा सकता हूँ। किसी को कुछ भी जरूरत नहीं है, हवन करवा लो। कोई फोन करते हैं हवन करवाना है, सामग्री मैं ले जाता हूँ, संविधान में ले जाऊँगा, घी भी मैं ले जाऊँगा, प्रसाद कहेगा तो प्रसाद भी मैं ले जाऊँगा। खाली हवन करवा लो, कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। और दक्षिणा देगा तो मैं हम आयुष्मान मंदिर की पर्ची ले कटवा के उसको दे दूँगा। सर ऐसा वो नहीं है कि हमारे रेट फिक्स हैं। सर, जैसे पंडित घरों में बुलाते हैं, पंडित हवन लेता है 1100, 2100, 5100 रुपये लेते हैं, तो मतलब कि ऐसा कुछ नहीं आपके यहाँ पर? अगर जो कोई देना चाहे दे सकता है, और जो नहीं देना चाहे
हाँ वो भी चल जाता है। पंडित जी का थोड़ा सा काम ये है, प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। अच्छा, तो पंडित जी ले लेते हैं दक्षिणा, लेकिन ये अड़ने वाली कोई बात नहीं है कि हम मैं इतनी दक्षिणा लूँगा ये वो। नहीं, जैसे मार्केट से पंडित को बुलाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो उसमें अगर कोई गृह प्रवेश करता है तो उसके लिए आप लोग जाते हो क्या भाई? अगर आपके यहाँ से पंडित ही आप जाओ? हाँ, कोई बुलाए तो पंडित जी को भेज देते हैं, पंडित जी देते हैं। और श्रद्धा से ही होता है वैसे तो, लेकिन कहीं दूर जाते हैं तो अगले ये सोचते हैं कि मेरा जैसे कन्वेंस वगैरह लगा है उस टाइप से, तो अगले आशा करते हैं। पंडित जी का ये काम है, लेकिन कोई मेरे से कहे तो मेरा काम नहीं है, मैं वैसे चला जाता हूँ। सर आपका पूरा नाम सर, इसका आपका जो डिजिग्नेशन है क्या है? कैसे? अच्छा, ठीक है, थैंक